ये वीडियो हमारे नए बिग बैश वाले मेंबर्स के लिए बनाया जा रहा है। ये वीडियो का पर्पज केवल इतना ही है कि पिछला जो बिग बैश लीग का मैच हुआ था 13 दिसंबर को हुआ था, जिसमें हमने बहुत बड़ी विनिंग की थी। हमारा पहला बियॉन्ड लिमिट जैकपॉट मैच था। आज 19 दिसंबर है। आज फिर से आपको मैच नंबर 8 देखने को मिलेगा। तो इसको बनाने का एक तो मेन पर्पज ये था कि अगर आप सो रहे हो तो जाग जाइए, और मैच वही 1:45 से 1:45 पे आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आपको बहुत बड़ी विनिंग हमारी देखने को मिलेगी, क्योंकि ये सभी जो सीरीज है न्यूज के बेसिस पे हम काम करते हैं। और इसमें अगर हमारा बियॉन्ड लिमिट जैकपॉट मैच है तो उसमें 101% हम विन करते हैं। अगर आप हमारे रूल्स को फॉलो कर रहे हो, जो भी हम आपको स्ट्रैटेजी बता रहे हैं उसको फॉलो कर रहे हो, तो आप लॉस में कभी भी नहीं रहोगे। हमारे पास बहुत सारे मेंबर्स आते हैं, जिसमें से कुछ ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो कि रूल्स फॉलो करते करते फिर बीच में भूल जाते हैं, या कभी उनको लॉस होता है किसी मैच में, तो वो रूल्स को फॉलो करना बंद कर देते हैं। उसके बाद ऐसे मेंबर्स को हम लोग गाइड करना भी बंद कर देते हैं। फिर ऐसे मेंबर्स को उन्हीं के हाल पे हम छोड़ देते हैं। लेकिन अभी तो बिग बैश लीग की शुरुआत भी नहीं हुई है। अभी तो मैं कह सकता हूँ कि अभी जस्ट बिग बैश लीग आज से इनफैक्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तो बियॉन्ड लिमिट जैकपॉट मैचेज में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें हम आपका जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करवाएंगे। बहुत सारे ऐसे ऐसे मैचेज आएंगे। प्लेयर्स की न्यूज पे सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, कितने प्लेयर की न्यूज आई है और कौन सी टीम विन करेगी। इसकी अगर हमको 100% न्यूज मिलती है, प्लस प्लेयर्स में नंबर ऑफ प्लेयर्स, उसमें भी कौन से प्लेयर वो हैं बड़े प्लेयर हैं जिनको लोगों ने कैप्टन वाइस कैप्टन बनाया है, अगर हमको डायरेक्टली उन सब प्लेयर्स की न्यूज मिल जाती है तो फिर डायरेक्टली हम आपको और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की सलाह देते हैं। बस आपको हमारे मैसेजेस को समझना है, ठीक से रीड करना है। लोग बस डेडलाइन के पहले एक्टिव होते हैं। बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं, टीम कॉपी करते हैं, लगाते हैं और कोई स्ट्रेटजी फॉलो नहीं करते हैं। आपको अपने इन्वेस्टमेंट में वेरिएशन रखना पड़ेगा। अगर हम बीच में आपको इमरात से D10 की टीम दे रहे हैं, उसमें आपको लो इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिए। लेकिन जब भी डिस्कस करिए टोटल बजट आप अपना बताइए। कई बार आप केवल पूछते हो कितना इन्वेस्टमेंट करें, तो हो सकता है आपका रिप्लाई नहीं जाता होगा। आपको टोटल बजट के साथ हमेशा हमको बताना है, क्योंकि हमारे पास 35-36 हज़ार के आसपास पेड और प्राइम मेंबर्स हैं। सभी का रिप्लाई तभी हम दे सकते हैं जब आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हो उसमें क्लियरिटी रहे। अगर वो क्लियर नहीं होंगे तो हम आपका कैसे आंसर देंगे। तो फिर हम उस मैसेज को स्किप कर देते हैं। नहीं तो फिर अगर हमारे पास टाइम होता है तो हम आपसे पूछते हैं इस मैच का आप बोल रहे हो या टोटल बजट आप बताइए। कुछ लोग केवल अमाउंट लिख के भेजते हैं, और वो इतना कम अमाउंट होता है तो लगता है कि इसी मैच का आप बता रहे हो। जैसे आपने बोला 10 हज़ार, 50 हज़ार, तो हमको लगता है कि एक मैच का आप बता रहे हो कई बार। तो आप उसमें स्पेसिफिकली लिखिए टोटल बजट हमारा इतना है, यानी जितना आपने सीरीज के लिए कलेक्ट करके रखा है। आपको हमेशा एक बजट बना के चलना होता है, चाहे आप किसी भी सीरीज में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो कि बिग बैश के लिए हमारा इतना बजट है, सुपर स्मैश मैन के लिए हमारा इतना बजट है, सुपर स्मैश विमेंस के लिए हमारा इतना बजट है। तो आप इस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाओगे, अपने बजट को आप ठीक से रखोगे तो हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। T10 मैचेस से आपको ज़्यादा उम्मीद नहीं करनी है, इसीलिए हमने इमरात से D10 के लिए अलग से कोई पैकेज नहीं रखा है। उसको हमने बिग बैश लीग और सुपर स्मैश में ही इंक्लूड किया है। आपने अगर सुपर स्मैश मैन का पैकेज लिया है तो भी उसमें इंक्लूड है, सुपर स्मैश वेमेन का पैकेज लिया है तो भी उसमें इंक्लूड है, बिग बैश लीग का पैकेज लिया है तो भी उसमें इंक्लूड है। ठीक है, लेकिन सारे इमरात से D10 के मैचेज हम कवर नहीं करेंगे। उनमें से जो हमको प्रॉफिटेबल लगेगा केवल वही मैचेज हम कवर करेंगे। प्लस जो नए मेंबर्स हैं उनको मैं ये भी बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अगला मैच कौन सा हम कवर करेंगे, या कौन सा मैच हम कवर करने वाले हैं, या इस मैच की टीम हमको मिलेगी क्या, ये सभी सवाल आते हैं। तो कई बार हो सकता है हम आंसर नहीं दे पाते होंगे आपका। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपको एडवांस में हर एक मैच के पहले लीग ज्वाइन करने के लिए स्पेसिफिकली बताया जाएगा। तो आपको इस बारे में तो चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको किस मैच की टीम दी जाएगी और किसकी नहीं दी जाएगी। आप सागा फ्लैशबैक के पास आए हो,
तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रॉफिट करवाना। कुछ मेंबर्स को हम प्रॉफिट नहीं करवाते हैं क्योंकि वो प्रॉफिट डिजर्व नहीं करते हैं, वो रेगुलरली हमारे रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। हम जो बताते हैं उससे कुछ और वो करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लिमिट के बाहर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं, ऐसे मेंबर्स को भी हम लोग फिर गाइड करना बंद कर देते हैं। अगर मैंने किसी मेंबर्स को बताया 1 लाख इन्वेस्टमेंट करना है, तो पता लग रहा है वो 2 लाख कर रहा है, 3 लाख कर रहा है, भले ही आपको उस मैच में प्रॉफिट हो गया, 3 लाख लगा करके 9 लाख 10 लाख आप विन कर गए, लेकिन ये स्ट्रैटेजी गलत है। आपने हमारा इन्वेस्टमेंट देखा होगा, ड्रीम 11 में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे वो ड्रीम 11 में 25,000 से ज़्यादा एक बार में डिपॉजिट होता नहीं है। बाकी एप्लीकेशन विजन 11 वगैरह में हो जाता है, तो 25,000 ही डिपॉजिट होता है एक बार में। तो हम लोग कई बार क्या करते हैं, 24,000 डिपॉजिट करते हैं, उसमें हम 8 कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लेते हैं, 23,992 हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। या तो फिर 25,000 ही करते हैं, एक कॉन्टेस्ट हम ज्वाइन कर लेते हैं जिसमें 3 मेंबर होते हैं, 67,500 का प्रॉफिट होता है। अगर ये 25,000 वाली लिमिट नहीं होती तो हो सकता है हम और भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते, क्योंकि बार बार पैसा ऐड करना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो जाता है। तो अब तो आपने देखा होगा मैचेस बहुत सारे होते हैं, तो हमने इन्वेस्टमेंट भी पर मैच कम कर दिया है। हम लोग राउंड फिगर में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं, या तो 25,000 2 बार हम ऐड करेंगे, तो 25,000 वाली हम 2 लीग ज्वाइन कर लेंगे, या तो 25,000 करके हम 3 बार ऐड करेंगे 75,000, तो फिर हम 25,000 वाली 3 लीग ज्वाइन कर लेंगे, या 2,999 वाली सारी लीग ज्वाइन कर लेंगे। और 25,000 करके हम 4 बार अगर ऐड करते हैं तो 33 कॉन्टेस्ट हम ज्वाइन करते हैं 2,999 वाले। तो इस तरीके से हमारा फिक्स है कि हम ऐसे ही इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। और कई बार वॉलेट में कुछ पैसा पड़ा होता है किसी वजह से, तो फिर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो जाता है। लेकिन आप सभी को एक नियम बनाना है कि जितना भी आपको प्रॉफिट हो, जितनी भी विनिंग हो, मैच के बाद पूरा पैसा आप विड्रॉ कर लीजिए, अगले मैच के लिए मत छोड़िए। अब तो ऐसा कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ड्रीम 11 में उतना बोनस आपको मिल ही जाता है। ठीक है, तो जितना भी आप इन्वेस्टमेंट करिए, मैच के बाद जो भी आपके वॉलेट में आए पूरा विड्रॉ करिए, फिर से ऐड करिए, फिर विड्रॉ करिए, फिर से ऐड करिए। इससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। और ये जो बिग बैश लीग मैन का ये जो मैच है, इसमें हम आपका इन्वेस्टमेंट इंक्रीज करवाएंगे 10%। जो पिछले मैच में, मैच नंबर 7 में जो आपने इन्वेस्टमेंट किया था, उससे 10% ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। और जो भी नए मेंबर आज या कल की डेट में या 2 दिन पहले की डेट में हमसे जुड़े हैं, वो हमको टोटल बजट सेंड करें, हम उनको लीग और इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करेंगे। आप हमको मत बताइए कि आप इतना इन्वेस्टमेंट करोगे, हम आपको बताएंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि टोटल बजट आप नहीं डिसाइड कर पा रहे हो कितना है हमारा इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप अगर डिसाइड कर ही चुके हो कि इस मैच में हम इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वो भी आप हमको बता सकते हो। लेकिन आप लिखिए वहाँ पे कि दिस मैच इन्वेस्टमेंट ये। और अगर आप टोटल बता रहे हो, टोटल आप लिख करके भेजिए, टोटल बजट फॉर बिग बैश लीग दिस अमाउंट। ये आप लिख के भेजिए, तो हम स्पेसिफिकली आपको गाइड कर पाएंगे। और भी स्ट्रैटेजी हम बीच बीच में आपको गाइड करते रहेंगे। अभी अगले मैच से हम आपको मिनी ग्रैंड लीग भी सजेस्ट करेंगे कौन सी ज्वाइन करनी है। ग्रैंड लीग की टीम्स भी और भी मेंबर्स को हम देंगे, ज़्यादा मेंबर्स को हम देंगे, तो आपको ग्रैंड लीग में भी बड़ी विनिंग होने लगेगी। तो आज के लिए, अभी के लिए ऑल द बेस्ट।